गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 3 परमाणु एवं अणु। हमारे सिलेबस में आपको बताया था, टॉपिक था रासायनिक संयोजन के नियम। वैसे तो आपने सिलेबस देखा है, पर दोबारा से रिपीट कर देते हैं। संयोजन के नियम। दूसरा है परमाणु क्या है। तीसरा टॉपिक होगा अणु क्या है। और चौथा टॉपिक होगा हमारे रासायनिक सूत्र बनाना। लेसन नंबर 3 परमाणु और अणु। इसमें सिलेबस के अंदर हमारे 4 टॉपिक्स ही होंगे और हम एक एक करके इन पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम, दूसरा है परमाणु क्या है, तीसरा अणु क्या है और चौथा पॉइंट है रासायनिक सूत्र बनाना। हम एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा परमाणु के बारे में डिस्कशन करते हैं कि परमाणु की खोज किसने की, कैसे परमाणु का पता चला, क्या था। तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले आप ये 4 पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि ये आपके सिलेबस में आपको करने हैं। देखिए बच्चों, आपने कभी चौक या ईंट इनका चूरा किया है, इनको तोड़ा है? आप क्या करते हैं, चौक को तोड़ते जाते हैं, या चौक को अगर हम अपने हाथ पर भी घिसें तो सफेद सफेद पाउडर हमारे हाथ पर लग जाता है और उस सफेद पाउडर में छोटे छोटे से कण होते हैं जिनको और आगे तोड़ नहीं सकते, और वही छोटे कण क्या होते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो हम जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय दार्शनिक हैं, कनाड, उन्होंने सबसे पहले हमें भारत के अंदर हमें परमाणु के बारे में बताया था। तो हम देखते हैं भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड। कनाड महर्षि का नाम है, वैज्ञानिक ही है ये। महर्षि कनाड ने बताया कि यदि पदार्थ का लगातार विभाजन करते जाएं तो अंत में ऐसा कण प्राप्त होता है जिसका और आगे विभाजन नहीं हो पाता। महर्षि कनाड थे और उन्होंने बताया कि यदि पदार्थ का लगातार विभाजन करते जाएं तो अंत में ऐसा कण प्राप्त होता है जिसका और आगे विभाजन नहीं होता। तो पदार्थ का छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होता है, आगे उसको और नहीं तोड़ सकते, अविभाज्य होता है। ये भारतीय दार्शनिक है महर्षि कनाड। इन्होंने बताया कि पदार्थ को तोड़ते जाओ, छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा और छोटे छोटे कणों में ऐसा कण प्राप्त होगा जिसका और आगे विभाजन संभव नहीं है, और ये पदार्थ का छोटे से छोटा सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है।
किसने दिया बच्चों? ये महर्षि कनाड ने। महर्षि कनाड ने। उतार लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये तो भारतीय दार्शनिक थे। इसके बाद एक ग्रीक दार्शनिक आए थे दो, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। उन्होंने भी यही बताया था जो कि कनाड ने बताया है। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस ने बताया कि द्रव्य और पदार्थ एक ही बात है बच्चों। द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते रहने पर अंत में अविभाज्य सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है, जिसका आगे विभाजन और आगे विभाजन नहीं हो पाता, नहीं होता। कनाड ने भी यही बात बताई है और दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी यही बात बताई है कि एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है। और इन दोनों ने इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को कहा, डेमोक्रिटस ने और ल्यूसिपस ने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु। तो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बताया कि द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते रहने पे अंत में अविभाज्य सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है जिसका आगे विभाजन नहीं होता, और अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु। उन्होंने परमाणु नाम दिया। ये दोनों विचार आने के बाद एक वैज्ञानिक आए थे डाल्टन, और डाल्टन का सिद्धांत दिया, परमाणु सिद्धांत। तो नेक्स्ट इन सब बातों के बाद डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। किसने दिया परमाणु सिद्धांत? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार
सभी द्रव्य, द्रव्य यानी कि पदार्थ, सभी द्रव्य पदार्थ चाहे वो तत्व, यौगिक या मिश्रण कोई भी हो, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, कोई से भी पदार्थ हो, वो किससे बना है? सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। डाल्टन ने इन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहा। क्या कहा बच्चों? परमाणु कहा। तो पहले डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बता दिया था, फिर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया है, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, कोई भी हो, ये सभी किससे बने हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। ये डाल्टन का सिद्धांत था बच्चों, और अब इस डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना करेंगे हम। उस सिद्धांत के अंदर क्या क्या पॉइंट्स और दिए गए हैं, डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है बच्चों, ये आपको सब पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना, डिटेल देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के क्या क्या पॉइंट्स थे, ये विवेचना हम देखेंगे। तो पहला बिंदु क्या है इस सिद्धांत का? सभी द्रव्य, द्रव्य यानी कि पदार्थ, सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। पहला बिंदु है, क्या है? कि सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने हैं, और ये क्या करते हैं? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं।
नेक्स्ट बिंदु बच्चों, परमाणु अविभाज्य। ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों पॉइंट्स। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया के दौरान न तो सृजित यानी बनाए जा सकते हैं, ना तो सृजित किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। जॉन डाल्टन है, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था और परमाणु सिद्धांत की विवेचना कर रहे हैं हम, और इसके पोस्टुलेट्स बता रहे हैं, बिंदु बता रहे हैं। तो सेकंड बिंदु है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो सृजित किए जा सकते हैं परमाणुओं को और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्वागत है बच्चों आपका। नेक्स्ट हमारे चल रहे थे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना और आपने ये दोनों बिंदु नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम तीसरा बिंदु देखेंगे, एक बार देख लीजिए दोनों बिंदु। ये जो पॉइंट्स लिखवा रही हूं वो आपको मैं समझाऊंगी अभी डिटेल में, तो आप टेंशन ना करें कि ये क्या क्या लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहां जो लिख रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं अभिक्रियाएं समझाऊंगी आपको थोड़ी सी, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए आपने सोना, तांबा, चांदी ये सब देखे होंगे, तो क्या सोने के अंदर चांदी दिखाई देती है क्या आपको? नहीं। तो सोना क्या है? एक तत्व है, और एक तत्व के सारे परमाणु एक जैसे ही होंगे। नेक्स्ट हमारा तीसरा बिंदु है, एक प्रकार के तत्वों के
सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। देखो, एक जैसे तत्व ले लिए तो उनके सभी के परमाणु के द्रव्यमान, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे बच्चों? समान होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। कि जैसे अगर हमने क्या ले लिया, सोना ले लिया, तो सोने का एक पूरा का पूरा, जैसे हमने एक प्लेट ले लिए, अब इस प्लेट सोने की प्लेट बनी हुई है, तो यहां पर जितने भी परमाणु है ना, उनके सबके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे और उनके द्रव्यमान भी समान होंगे। जैसे सोने का सूत्र होता है Au, तो ये सोने का सूत्र Au है, तो इसका द्रव्यमान जो फिक्स होगा वही होगा। सभी इंडिविजुअल एक एक करके परमाणु ले तो सभी का द्रव्यमान वही रहता है जो एक परमाणु का होता है। तो हम बता सकते हैं कि एक प्रकार के तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। ये तो कैसे हैं? एक प्रकार के हैं। अब देखो, एक आपने ले लिया चांदी, चांदी को Ag से लिखते हैं, एक ले लिया सोना, एक ये चांदी की प्लेट है और एक ये सोने की प्लेट है, तो इनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे, इनके गुण भी कैसे होंगे? अलग अलग। तो यहां पर अगर हम भिन्न भिन्न तत्व लें तो इनके परमाणुओं के गुण द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक तो फिर भी समान हो सकते हैं, जैसे ठोस ठोस हो सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म तो बिल्कुल ही अलग होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर हम जल की क्रिया देखें, जल जो बनता है H2 प्लस O2 और इससे बनता है H2O। अब यहां पर क्या आपको आधा ऑक्सीजन नजर आ रहा है या हाइड्रोजन 3/2 नजर आ रहा है? हाइड्रोजन 3/2 या ऑक्सीजन आधा? नहीं। तो ये पूर्ण संख्या में बनते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्व आपस में जब संयोग करते हैं तो सूक्ष्मतम इकाई के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में संयोग करते हैं। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे, भिन्न भिन्न तत्व आपस में संयोग पूर्ण संख्या
इकाई के रूप में करके यौगिक बनाते हैं। पूर्ण संख्या के रूप में ही ये क्या करेंगे, संयोग करेंगे, यानी कि आधा नहीं होगा, ये क्या होगा, पूरा होगा। तो पूर्ण संख्या इकाई के रूप में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, छोटी पूर्ण संख्या अनुपात। छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में करके संयोग करेंगे। तो भिन्न भिन्न तत्व आपस में संयोग छोटी पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में करके यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। जो परमाणु संयोग कर रहे हैं उनका प्रकार और उनका अनुपात यानी कि उनकी सापेक्ष संख्या क्या होगी बच्चों, निश्चित होगी। तो ये हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 6 बिंदु पढ़े हैं और इन 6 बिंदुओं को आप नोट करते चलिए। तो अभी हमने बताया था, भारतीय दार्शनिक कनाड ने क्या बताया, परमाणु किसे कहते हैं। उसके बाद हमने ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के बारे में बताया, जिन्होंने सूक्ष्मतम कण को परमाणु नाम दिया। उसके बाद हमने डाल्टन का बताया, डाल्टन ने भी सूक्ष्मतम कण को परमाणु ही कहा। इसके बाद हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना की है, इसके लिए हमने 6 बिंदु बताए हैं। तो अब इसका पूरा सार क्या आता है कि पदार्थ का सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है। तो ये परमाणु सिद्धांत था बच्चों, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिए थे, उसके ये 6 बिंदु थे। अब इसके बाद आता है हमारा रासायनिक संयोजन के नियम, जो हमने बताया था आपको कि ये टॉपिक आपके है। तो नेक्स्ट आता है हमारा रासायनिक संयोजन के नियम। बिना वैज्ञानिकों के कोई नियम नहीं दिया जाता। तो इस नियम को देने वाले थे लवाजिए और प्राउस्ट। लवाजिए व प्राउस्ट ने रासायनिक
रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा है आपके स्थिर अनुपात का नियम। दो नियम दिए गए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए, इंग्लिश में अलग, ठीक है। तो लवाइजिए और प्राउस्ट ने क्या किए, रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। क्वेश्चन आ जाए आपके पास, रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं? 2। किसने दिए? लवाइजिए और प्राउस्ट ने। कौन कौन से दो नियम हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। अब हम इन नियमों को एक एक करके लेके चलते हैं। रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। पहला नियम आ रहा है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए बच्चों, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, मान लो A है एक परमाणु, दूसरा परमाणु है B, और इनके संयोग से एक यौगिक बन रहा है AB। अब देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एक क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया में इस तरफ तीर का निशान है, ये तीर के निशान के इस तरफ परमाणु हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं, और इनके संयोग से ये यौगिक बन रहा है, या तत्व है वो भी संयोग कर सकते हैं, और क्या बन रहा है? यौगिक। तो ये कंडीशन कौन सी है? रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व। जब अभिक्रिया नहीं हुई है उससे पहले ये कंडीशन है। अब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे और ये क्रिया हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया के बाद की कंडीशन। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात। रासायनिक अभिक्रिया हो गई, उसके बाद क्या बन गए? ये बन गए हैं। रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व जो परमाणु भाग लेते हैं उनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उन्हें कहते हैं बच्चों उत्पाद। अभिक्रिया से पहले जो भाग लेते हैं वो अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो बनते हैं वो होते हैं उत्पाद। अब मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान था 2, इसका द्रव्यमान था 3, ठीक है। अब इन दोनों से जो बनेगा तो ये 2 + 3 बराबर बनेगा 5। तो आप क्या देख रहे हो कि इसका द्रव्यमान कितना है? 2, और इसका कितना है? 3, अभिक्रिया से पहले। अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान कितना है? 2, और B का कितना है? 3, और दोनों को मिला के क्या बन रहा है? 5। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है तब, रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो परमाणु हैं
उनके द्रव्यमान क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। द्रव्यमानों को बदला नहीं जा सकता, ना तो परमाणु को नष्ट किया जा सकता है और ना ही परमाणु को बनाया जा सकता है। इसको नोट कीजिए आप। ये 2 और 3 मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है आपको बच्चों, कि पहले मान लो 2 था, 3 था और इसका भी कितना रहा बाद में भी 2 और 3। द्रव्यमान क्या रहा, संरक्षित रहा। तो अब हम इसे थोड़ा सा समझाते हैं और फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक, अब बच्चों शॉर्टकट में लिख रही हूं, रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व तथा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात परमाणुओं के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो मेन जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं हम, कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही विनाश अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणुओं को सृजित किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, अर्थात इनका द्रव्यमान कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है बच्चों। तो अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इस नियम के अंतर्गत अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व तथा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात परमाणुओं के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात परमाणुओं का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, अर्थात परमाणुओं का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो बच्चों आज हमने रासायनिक संयोजन के नियम का पहला नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।